तो मैं फिर भी एक सवाल रहता है जो सभी के मन में, क्या मेरे मन में भी है, कि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा और हम उसके बाद मरने के बाद आई थिंक मतलब मृत्यु के बाद हमारा शरीर कहाँ जाता है, क्या करता है? जैसा कि मैंने एनडीए में सुना है लोगों से और जो मैंने अपनी स्टडी करी है उसमें ये है कि एक रोशनी है जिसके थ्रू होके हम जाते हैं और सबसे पहले जिन लोगों से हम मिलते हैं वो तो मैम अगर मैं बात करूँ पर्सनली, अगर मुझे अभी यही पेरेंट्स मिले हैं और जब मैं ये शरीर छोड़ दूँगी तो क्या मुझे दोबारा मेरे यही सेम पेरेंट्स मिलेंगे या फिर कोई और मिलेगा? your mother could be your daughter in next lifetime or your father could be your brother in next lifetime, who knows. तो मैम जो हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करते हैं, लेकर आते हैं कि हमारा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैम ये मुझे भी समझ आता है कि हम कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसीलिए इसको लेकर आए? मैम जैसा हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कशन किया, तो इस दौरान मैम एक लास्ट स्टेज आता है हम सभी व्यक्ति का, जब हम ये शरीर को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो मैम फिर भी एक सवाल रहता है जो सभी के मन में, क्या मेरे मन में भी है, कि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा और हम उसके बाद मरने के बाद आई थिंक मतलब मृत्यु के बाद हमारा शरीर कहाँ जाता है, क्या करता है? एक इमेजिनेशन रहती है मैम, मेरी भी है, कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा जो स्वर्ग का रास्ता होगा वो बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी सीढ़ी होगी, उसमें एक बहुत सारे फुहारे होंगे या उसमें एक फ्लोरल होगा। तो मैम वो कैसा होता है, ये तो मेरी इमेजिनेशन है, आप बताइए। ओके, सो मैंने भी उन्हीं लोगों से सुना है जो नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो पहली बात, जो बॉडी होती है वो तो पंच तत्वों से बनी होती है और वो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाती है, या हम उसको दबाएं या हम उसको जलाएं, जो भी करें, पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों में ही वो विलीन हो जाती है। रही हमारी सोल जो है वो वापस अपने घर जाती है सोल रेल्म में। और जैसा कि मैंने एनडीए में सुना है लोगों से और जो मैंने अपनी स्टडी करी है उसमें ये है कि एक रोशनी है जिसके थ्रू होके हम जाते हैं और सबसे पहले जिन लोगों से हम मिलते हैं वो हमारे लव्ड वंस होते हैं। तो वो जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से वो हमें रिसीव करने आते हैं, वो हमें प्यार से रिसीव करते हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, जो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो सबसे पहले वो लोग मिलेंगे। और प्लस हमारी स्पिरिट गाइड्स मिलेंगे, क्योंकि हम सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हम सबकी एंजल्स हैं जो हमारे साथ आते हैं उसमें। तो वहाँ जाके हमें दिखाई देने लगते हैं। इस जन्म में हमें दिखते नहीं हैं, इस दुनिया में हमें दिखते नहीं हैं वो आज भी हमारे आसपास, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। वहाँ जाके वो हमें मिलते हैं और बहुत प्यार से हमें रिसीव करते हैं। आफ्टर दिस जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें आपको अपने गाइड्स के साथ बैठने का मौका मिलता है और उस समय आपकी पूरी लाइफ आपकी आंखों के सामने एक फ़िल्म की तरह चलती है और आप उस फिल्म को देखते हो और आप खुद ब खुद कहते हो कि ओके, ये ठीक नहीं है, ये मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता था, या इसको मैंने तकलीफ़ दी, अब मुझे आई थिंक मुझे जाके अगले बार इसकी तकलीफ जानने के लिए इसके रोल को प्ले करना है और इसको मेरा रोल प्ले करना होगा। ये तो बहुत सो और पूरी फिल्म आपके सामने चलती है और कोई आपको जज नहीं कर रहा होता, कोई आपको ये नहीं कहता कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने ऐसे क्यों किया। नो, इट्स जस्ट लाइक अ फिल्म प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर डिसाइडिंग कि ओ आई वांट टू डू दिस, मैंने यहाँ ठीक नहीं किया, मैंने ये करना था। आप खुद ब खुद अपनी फिल्म को डिसाइड करते हो। फिर उसके बाद आती है हीलिंग रूम। हीलिंग रूम मतलब कुछ सोल्स जो होती हैं वो समझ लो कि अपने इस जन्म में बहुत कुछ लेके आए, गड़बड़ करके आए, जैसे कि कैंसर लेके आए या बहुत सारे अब्यूज़ लिए या अपनी बहुत सारी तकलीफ़ सही। तो वो सोल फिर आराम करना चाहती हैं, तो वो सोल्स आराम करती हैं और वो कुछ टाइम तक उस अपने आप को रिजुविनेट करती हैं कि भाई इस जन्म में ना मेरे को बहुत तकलीफ़ मिली है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड द हॉल ऑफ हीलिंग। वहाँ पर हीलिंग होती है। उसके बाद आप आते हो जहाँ पर आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स आपके साथ बैठते हैं और फिर वहाँ पर बैठ के आप डिसाइड करते हो कि मुझे आगे जन्म लेना है और आपको कौन सा लेसन सीखना है और उस लेसन में आपके कौन लोग आपकी मदद करेंगे, आपके माँ बाप कौन होंगे, आपके बहन भाई कौन होंगे, आपके और लोग कौन होंगे। आपके पूरा सोल ग्रुप होता है जो हम सब इकट्ठे आते हैं, तो पूरा सोल ग्रुप वहाँ पर एक स्टोरी बनती है। आप अपने पेरेंट्स को चूज़ करते हो, उसी ग्रुप के लोग कभी आपके माँ बाप होते हैं, कभी आपके बहन भाई होते हैं, कभी सब रोल बदलते रहते हैं और वहाँ पर आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट बनाते हो। उसके बाद आप दोबारा से जन्म लेते हो और यही साइकिल चलता रहता है।
दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो मैम अगर मैं बात करूँ पर्सनली, अगर मुझे अभी यही पेरेंट्स मिले हैं और जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगी तो क्या मुझे दोबारा मेरे यही सेम पेरेंट्स मिलेंगे या फिर कोई और मिलेगा? इसका जवाब आपको पता होगा। लाइक जब आप जाओगे ऊपर और आपको लगा कि मुझे सेम पेरेंट्स चाहिए क्योंकि मुझे इनसे को अभी मेरा इनके साथ कंप्लीट नहीं हुआ है और ये मुझे कुछ और सिखा सकते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो सेम पेरेंट्स, और यू कैन हैव अनदर पेरेंट्स, और दिस पेरेंट्स, योर मदर कुड बी योर डॉटर इन नेक्स्ट लाइफ टाइम, और योर फादर कुड बी योर ब्रदर इन नेक्स्ट लाइफ टाइम, हु नोज। सो ये तो हमारे साथ जन्म जन्म से चल रहे हैं और हमारे सोल ग्रुप के पार्ट हैं ये लोग। तो मैम कहीं ना कहीं अगर जितना भी हम लोगों ने भी सारा डिस्कशन किया, तो इससे एक चीज़, एक निष्कर्ष जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे मन में आया कि हम सभी इस धरती पर आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जब हम यहाँ से ऊपर जाएं तो वहाँ हम जब अपनी पिक्चर देखें तो हमें लगे कि यार हमने ये तो बहुत गलत किया था, हम तो ऐसे नहीं थे। हाँ, तो सोचो ये बात कि आप अपनी जोत लेके आए हो। हाँ। अब आपके ऊपर है, जोत को बढ़ा के जाओगे या घटा के जाओगे। तो आज जो लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, कोई ज़िंदगी एक दिन की एक्स्ट्रा जीना चाहता है, हे भगवान मुझे एक दिन की ज़िंदगी और दे दे, तो मैम कहीं ना कहीं मैं अब यही कहूँगी कि परेशान मत होइए। और जैसे हमने फ्री विल की बात की कि आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो वो आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आप कैसा। तो आप देखो ना, जिन लोगों को कैंसर है, अगर आप हिना खान को देखो इस समय, वो कितने मज़े से अपने कैंसर को डील कर रही हैं, पावरफुली। सो शी इज़ चूजिंग, हर सोल इज़ चूजिंग। उसकी फ्री विल क्या है कि जो भी है मैं मज़े करूँगी, मैं एंजॉय करूँगी। सो वो अपनी लाइफ को, अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो ये आपके ऊपर है, आप विक्टिम बन के जीना चाहते हो या विक्टर बन के जीना चाहते हो। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। और एक बात याद रखना, ज़िंदगी सिर्फ चॉइस है। ज़िंदगी बर्थ और डेथ के बीच में, बी और डी के बीच में सिर्फ सी है। बर्थ और डेथ के बीच में एक ही चीज़ है आपके पास, वो है चॉइस। तो मैम जो हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करते हैं, लेकर आते हैं कि हमारा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैम ये मुझे भी समझ आता है कि हम कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसीलिए इसको लेकर आए हैं। आप एक लेसन चूज़ करते हो जब आप सोल रेल में होते हो, और आप चूज़ करते हो, हमारी लाइफ में ना 33 सोल लेसन्स होते हैं जो एक सोल को सीखने होते हैं, राइट। तो हर सोल को वो 33 लेसन सीखने हैं ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। सो बुद्धा भी एक ही दिन में बुद्धा नहीं बने थे या एक ही जन्म में बुद्धा नहीं बने थे, उन्होंने भी कई जन्मों में वो लेसन सीखे तब वो बुद्धा बने। सो हम सब के अंदर वो बुद्धा है। सो हम सब बुद्धा बनेंगे, बुद्धाहुड को प्राप्त करेंगे जब हम वो सोल लेसन्स को सीख लेंगे। सो हर जन्म में हम आकर कुछ सोल लेसन्स होते हैं और कई बार वही एक सोल लेसन हम कई जन्मों में सीखते हैं, एक बारी में नहीं सीख पाते। तो हमें हर जन्म में वो आकर वही लेसन दोबारा से दोबारा सीखना होता है। सो सीधी सी बात, जैसे मैंने बोला, सोल जो है वो कई कारणों से जन्म लेती है, राइट। सो एक मैंने बोला था कि वो बैलेंस के लिए आती है, एक मैंने बोला था वो रिलीज के लिए आती है, तीसरी चीज़ होती है कि वो अपना सर्विस के लिए भी आते हैं। हम सर्व करना चाहते हैं, हम इस जन्म में मैं सर्विस करके देखना चाहती हूँ, मैं लोगों को देना चाहती हूँ। सो सोल के आने के कई कारण हैं, राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ट्रॉमा झेलना है, मुझे ट्रॉमा झेलना है क्योंकि मुझे अपने कुछ कर्म रिलीज करने हैं। मेरा कर्मा है जो मैंने गलत किया लोगों के साथ, तो कोई सोल कहती है मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है मोक्ष की तरफ, तो वो मांगती है कि मुझे इसी जन्म में कैंसर भी दे दो, हार्ट ब्रेक भी दे दो, मेरे को और 2 बीमारियां दे दो, या मुझे पावर्टी दे दो, सो दैट मैं इस दुखों से निकल के पावरफुली निकल के आऊँगी और अपना लेसन सीख के आऊँगी। सो दैट इज़ द गेम। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि हम सब कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। हाँ जी, और गेम चल रही है यहाँ, और ये गेम चल रही है, ये एक फिल्म है जहाँ पे हम अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम कैसा कैरेक्टर प्ले करते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी थोड़े परेशान हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या लेकर आए और क्या लेकर यहाँ से जाएंगे, तो वो सब आपके हाथों पर डिपेंड करता है। हम कहते तो हैं कि हमारी किस्मत ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हम फ्री विल के ज़रिए अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इसलिए जैसा कि मैम ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद जो हमारी दुनिया है इसके ऊपर वो कैसी होगी वो आपको भी पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी
है कि अभी जो आपको ये ज़िंदगी मिली है बहुत खूबसूरत है, आपको कैसे जीना है ये आप पे निर्भर करता है। तो ऐसे में इस खास पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत सारी जानकारी मिली, और अगर यदि आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।